नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद आखिरकार संसद पहुंच गए हैं। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद का इंटरव्यू हो और मायावती जी का जिक्र ना हो, दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि चंद्रशेखर के बारे में अब विश्लेषण अलग तरीके से हो रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जब संसद नहीं गए थे तब उनके बारे में लोगों की अलग अलग राय थी, और जब उनकी जनसभा में भीड़ आती थी तो उस भीड़ को लोग अलग अलग तरीके से विश्लेषण उसका करते थे और कहते थे कि ये जो भीड़ आई है ये वोट में तब्दील नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, नगीना में वो हुआ जो चंद्रशेखर चाहते थे। चंद्रशेखर ने नगीना में रिकॉर्ड तोड़ वोट हासिल किया और इतिहास रचा, और अब संसद में उनकी आवाज़ गूंजने वाली है। और चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि अब संसद में जय भीम के नारे भी गूंजेंगे। माताओं बहनों का उन्हें आशीर्वाद मिला। जब सवाल आया कि बहन जी ने आपको आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया, बधाई दी कि नहीं दी, तो दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद ने जो बयान दिया वो बेहद हैरान कर देने वाला था। चलिए आपको बिना देर किए हम चंद्रशेखर का वो बयान सुनाते हैं कि किस तरीके से मायावती जी के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया है। देखिए ज़रा। मैं तो उनकी नाम भी नहीं लेती। मैं तो उनकी दीर्घायु होने की मंगल कामनाएं करता हूँ। देखो, वो बड़ी है, उन्होंने बहुत काम किया है और मैं उनका हमेशा जो है उनका सम्मान करता रहूंगा। दोस्तों, यहाँ पर चंद्रशेखर को रिपोर्टर ने बहुत ज़्यादा उकसाने की कोशिश की और रिपोर्टर ने यहाँ पर कहा कि आपको तो बहन जी ने आशीर्वाद नहीं दिया, बधाई नहीं दिया, फ़ोन नहीं किया। तो चंद्रशेखर ने इस जवाब में बड़ा ही सधा जवाब दिया है और कहा है कि ऐसा नहीं है, बहन जी का उन्हें हमेशा से आशीर्वाद मिलता रहा है। चाहे वो फ़ोन करें या ना करें, उनका आशीर्वाद हमेशा चंद्रशेखर के साथ रहता है। और दोस्तों, देखा भी गया है, याद करिए, जब भी चंद्रशेखर पिछले 1-1.5-2 सालों से उन्होंने कभी बहन जी के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं की। जब चंद्रशेखर आज़ाद पर सहारनपुर में हमला हुआ था तब भी रिपोर्टर ने, सारे जो संवाददाता या मीडिया के लोग थे, यही कहते थे कि आपको तो बहन जी ने फ़ोन नहीं किया और आपको लेकर कोई चिंता जाहिर नहीं की। तब भी उन्होंने यही जवाब दिया था कि वो मेरी गुरु हैं, वो मेरी माँ हैं और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। इस बार भी जब सवाल आया कि बहन जी ने आपको फ़ोन नहीं किया, बधाई नहीं दी, तो उन्होंने यही कहा कि जो बहन जी का आशीर्वाद है पूरा हम करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, एक बेहद ही हैरान करने वाला बयान भी चंद्रशेखर की तरफ से आया और वो बयान था कि मायावती जी का जो अधूरा काम है वो पूरा किया जाएगा। यहाँ मायावती जी से अर्थ है बाबा साहेब और मानवर कांशीराम जी। चंद्रशेखर कह रहे हैं कि मानवर कांशीराम बाबा साहेब के सपने को वो पूरा करेंगे और बहन जी का जो सपना है वो पूरा करेंगे। देखिए इस पर क्या कह रहे हैं चंद्रशेखर कि मायावती ने भी आपको कहीं सपोर्ट है, एक शब्द भी जीतने के बाद आपको बधाई तक उन्होंने नहीं दिया। उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा। अब उनका जो अधूरा काम है वो चंद्रशेखर को पूरा करना है। तो दोस्तों, सुना आपने, चंद्रशेखर ने साफ तौर पर कहा कि वो बहन जी के सपने को साकार करेंगे। बड़ा सवाल, बहन जी का सपना क्या है? कांशीराम जी का सपना क्या था? भीमराव अंबेडकर जी का सपना क्या था? सपना यही था, भैया बहुजन राज आए। लेकिन अभी तो चंद्रशेखर ने एक सीढ़ी चढ़ी है। बहुजन राज के लिए हमें 272 सीढ़ी भी चढ़ना है, यानी 272 सांसद चाहिए। बहुजन राज का मतलब है प्रधानमंत्री पद तक कोई बहुजन बैठ जाए। यहाँ बहुजन से अर्थ है एससी समाज, सताया हुआ समाज, सताया हुआ समाज जिसे कभी खटिए पर किसी ने नहीं बैठने दिया। गांव में आज भी मूछ रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर मारा जाता है, चमार शब्द कह के अपमानित किया जाता है। हालांकि चमार शब्द को दोस्तों चंद्रशेखर ने गर्व के साथ जोड़ दिया। तो दोस्तों, चंद्रशेखर ने चमार शब्द को भी लिखा, द ग्रेट चमार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्राम घड़कौली। ये बोर्ड आज भी पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है। पूरे देश में ये बोर्ड वायरल हुआ था और ये बोर्ड 2015-16 का है। जब उन्होंने भीम आर्मी बनाई थी तब उन्होंने एक बोर्ड लगाया था। इस बोर्ड को लेकर बवाल भी हुआ था क्योंकि वहाँ पर वर्चस्व दूसरी जातियों का था, और यहाँ पर जैसे ही बोर्ड लगाया चंद्रशेखर रातों रात वायरल हो गए। तो दोस्तों, दलितों को जो चमार चमार कहते थे, जो हरिजन हरिजन कह के बदनाम किया जाता था, चंद्रशेखर ने उसे गर्व के साथ जोड़ दिया। तो दोस्तों, बहन जी का सपना या मानवर जी का सपना या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यही सपना था कि कैसे बहुजन राज आए। इस वीडियो में चंद्रशेखर एक और बात बोलते हैं जो बेहद हैरान कर देने वाला है। चंद्रशेखर दोस्तों इस वीडियो में कहते हैं कि 2022 में
बीएसपी को, मायावती जी को लोगों ने आशीर्वाद दिया और अब मुझे लोगों का प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों चंद्रशेखर ने कहा है कि बहन जी का आशीर्वाद उनके साथ है, मैं उनके दीर्घायु की कामना करता हूं और जो इस समय संघर्ष करेगा जनता उसी के साथ आएगी। बहन जी संघर्ष करेंगी, आगे निकलेंगी, रोड पर चलेंगी, तब उनके साथ भी लोग आएंगे। देखिए क्या कहा चंद्रशेखर ने। समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया है और समाज ने मुझे 2022 में विश्वास दिया था कि इस बार हम बहन जी को मौका देंगे, लेकिन उसके बाद आपको मौका देंगे। आपसे भी उम्मीद करेंगे आप करके दिखाएं। मुझे तो दोस्तों चंद्रशेखर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो संघर्ष करेगा जनता उसके साथ रहेगी और ये प्रूव भी हो रहा धीरे धीरे। आप देखिए नगीना में कोई नहीं कह रहा था चंद्रशेखर जीतेंगे, लेकिन जीत गए। अब जो जीत गया उसकी वाहवाही हो जाती है, कैसे भी जीता, क्या किया, उसकी वाहवाही हो रही है। चंद्रशेखर इस समय सुर्खियों में है, उनकी भी आलोचना करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो आलोचना भी हो रही है, लेकिन तारीफ कुछ ज़्यादा ही चंद्रशेखर की हो रही है। लेकिन दोस्तों चंद्रशेखर ने यहाँ पर जो कहा है कि बहन जी का वो सपना पूरा करेंगे, 2022 में बहन जी को आशीर्वाद मिला, अब हमें मिलेगा, इसका क्या मतलब है? मतलब समझिए इसका बहुत गहरा अर्थ है। चंद्रशेखर यहाँ खुद को सर्वश्रेष्ठ मान चुके हैं कि अब बहुजन समाज नहीं, अब हम मान्यवर जी बाबा साहेब के सपने को पूरा करेंगे और बहन जी सिर्फ सपना देख सकती हैं, पूरा मैं करूँगा। इसका यही मतलब हुआ। मतलब बहन जी आगे अब कुछ नहीं करेंगी, क्या यही इसका मतलब निकाला जाए? क्या 2027 में बहन जी सक्रिय नहीं रहेंगी? क्या 2027 में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी तो फिर से शून्य हो जाएगी? क्या चंद्रशेखर ये मान चुके हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब शून्य की तरफ, पतन की तरफ जा चुकी है, अब उसका कोई वजूद नहीं है? इन बयानों का अर्थ निकाला जाए यही मतलब निकलता है। बहन जी का सपना अगर चंद्रशेखर पूरा कर रहे हैं, मतलब बहन जी के लोगों में वो बात नहीं रही, बहन जी में वो बात नहीं रही, क्या आकाश आनंद में भी वो बात नहीं रही? और दोस्तों एक चीज़ और कहूँगा, अगर बहुजन समाज, दलित समाज इस तरीके से अलग थलग रहेगा तो उस पर कोई भी राज करेगा। सोचिए, ये बहुजन समाज सबको सत्ता तक पहुंचाता है, प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाता है, 133 सांसद पूरे देश में इसके आते हैं, 272 की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी इस सवाल पर सोचा है कि अभी तक देश को दलित पीएम नहीं मिला है? क्यों? उसकी वजह सुनिए मुझसे। ये समाज बंटा हुआ है। चंद्रशेखर को, मायावती जी को साथ लाने के लिए अलग अलग मोर्चे पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद तो कहते हैं कि भाई बहन जी से हमें मुलाकात करनी है, बात करनी है, लेकिन आज के युग में चंद्रशेखर एक फ़ोन तो करें कम से कम। सोशल मीडिया का दौर है, फ़ोन लगाएं, रिकॉर्डिंग पे रखें फ़ोन, बताएं लोगों को हमने बहन जी को फ़ोन किया, या दरवाजे पर गए, बहन जी ने मुलाकात नहीं की। किसी ना किसी की तरफ से एक पहल तो करनी ही पड़ेगी। अब लोग कह रहे हैं बहन जी बड़ी हैं, वो नहीं करेंगी। सही बात है, बहन जी नहीं करेंगी तो चंद्रशेखर तो कर सकते हैं, आकाश आनंद चंद्रशेखर तो कर सकते हैं। तो ये जो समाज है, दलित समाज खास तौर से, अगर ये बट गया तो दोस्तों बहुजन राज का सपना अधूरा रह जाएगा। ज़रूरत है इस समाज को संगठित होने की, संघर्ष करने की। शिक्षित तो हो ही रहा है, जागरूक तो हो ही रहा है। बड़ा सवाल, क्या चंद्रशेखर और मायावती जी कभी साथ आ सकते हैं, या फिर चंद्रशेखर आगे निकल गए हैं मायावती जी से? अब वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं और कॉन्फिडेंस गजब का आया है। 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था चंद्रशेखर की पार्टी ने, एक नगीना, एक डुमरियागंज। डुमरियागंज में बीजेपी की जीत हुई, दूसरे पर समाजवादी पार्टी, तीसरे पर एएसपी, चौथे पर बीएसपी। इसको लेकर भी वो जोश में है कि भाई बहुजन समाज पार्टी को हमने पीछे छोड़ दिया, तथ्यों के साथ छोड़ भी दिया है। नगीना में उनके प्रत्याशी को बहुत कम वोट मिले। सच्चाई को आप लोग स्वीकार करिए, सच्चाई को स्वीकार करिए, इसके पीछे की वजह तलाशिए। मैं यहाँ किसी की बुराई या तारीफ करने नहीं आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो शीशे पे लगी धूल है उसे साफ कर रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ। ज़रूरी है इस पर बात करना। क्या वजह है कि चंद्रशेखर जी, मायावती जी साथ साथ नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि चंद्रशेखर तो इस पर कई बार जवाब दे चुके हैं कि बहन जी ने उन्हें नकार दिया है, अब वो कहाँ उनके साथ आएंगी, या मैं उनके लिए फिट नहीं बैठता हूँ, मेरी राजनीति अलग किस्म की है और मैं रोड पे निकलता हूँ, मैं लोगों के लिए संघर्ष करता हूँ, बहन जी कहाँ निकलेंगी, बहन जी क्यों निकलेंगी? तो चंद्रशेखर का अपना वर्जन है, बहन जी का अपना तरीका है, लेकिन अब बीएसपी को भी अपना तरीका बदलना पड़ेगा। एक चीज़ एएसपी बीएसपी में फ़र्क बताता हूँ आपको।
चंद्रशेखर की जो एएसपी पार्टी है सोशल मीडिया में बहुत तेज़ है। आपको याद दिलाऊं, जब नगीना में लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो वहाँ नगीना के लिए, एक नगीना लोकसभा के लिए नगीना एएसपी का एक ट्विटर हैंडल बना था और उस पर सारी खबरें अपडेट की जाती थी। चंद्रशेखर की भीम आर्मी सोशल मीडिया में बहुत तेज़ है। चंद्रशेखर के मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, क्या आपको मालूम है? ट्विटर पर ही, यूट्यूब चैनल भी है। तो सोशल मीडिया में इन लोगों ने पकड़ बहुत बनाई है और फिसड्डी साबित हुई है बीएसपी सोशल मीडिया में। फिसड्डी साबित हुई भाई, सोशल मीडिया में बीएसपी आईटी सेल क्यों नहीं बनाया जा रहा है? अब वो दौर चला गया मान नंबर वाला, 2007 वाला। अब क्रांति इसमें हो रही, सोशल मीडिया में सारी खबरें यहीं पर आ रही हैं। तो दोस्तों, बीएसपी को अगर 2027 में मजबूत करना है तो उसे इन पर भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपके साथ अभी भी दलित समाज है, लेकिन वोट परसेंटेज कम हो रहा है, धीरे धीरे और कम होगा अगर ऐसे रहा तो भैया बदलाव करिए। बहुजन समाज पार्टी वाले भी खुद को बदलें अगर आगे कुछ करना है तो। नहीं तो दोस्तों, लोग बैठे हैं, जो काम करेगा जनता उसे पसंद करेगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। चंद्रशेखर ने जिस तरीके से मायावती जी को लेकर बयान दिया है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।